नमस्कार दोस्तों। यदि आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड तीन बड़े ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमारे पास कमेंट किया है। और उन तीनों प्रॉब्लम की वजह से उन्हें कंफ्यूजन है कि उनके पास यानी कि 19वीं किस्त का पैसा उनके खाते में आएगा या नहीं आएगा। तो हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन में भी दिखाई देता हो। तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 24 फरवरी 2025 को ये संभावित हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि का 19वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में आएगा। अब दोस्तों आपको ये भी पता है कि लगभग 10 से 15 दिन पहले ही रिक्वेस्ट लग जाता है कि कौन से किसानों को पैसा मिलेगा, कौन से किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास काफी टाइम बचा हुआ है। मैं कहूं तो लगभग 5 से 7 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ लेंगे तो शायद आप उस प्रॉब्लम का निदान कर पाएं और 19वीं किस्त का पैसा आपके खाते में भी आए। लेकिन अगर रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म चला जाएगा, तब उसके बाद अगर आप निदान करना चाहेंगे, तब दोस्तों 19वीं किस्त में पैसा आपका नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन है आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि साथियों के लिए। दोस्तों जो पहला प्रॉब्लम है उस पर बात किया जाए तो जैसे कि मान लेते हैं, अगर आपने अभी नया रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है, आपका स्टेट लेवल से अप्रूवल भी मिल गया है। अप्रूवल मिलने के बाद अगर आप लोग अपना नो योर स्टेटस से जाएंगे, वहां पर देखेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से यदि आप लोग अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्या फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, आप दोस्तों देखेंगे तो लैंड सीडिंग आपका यस दिखाई देगा, उसके बाद ई केवाईसी स्टेटस भी आपका यस दिखाई देगा। लेकिन इसमें दोस्तों आपका जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस है वो आपको नो दिखाई देगा। भले भी आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, इसके बावजूद भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको नो दिखाई देगा। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर जो डाटा है दोस्तों, ये अभी करेंट टाइम का डाटा है। ठीक है, मतलब अभी लगभग लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था और आप लोगों के साथ ही इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। अब मैं आपको दिखा दूं, इसको देखिए अच्छी तरह से। ये दोस्तों है, मतलब नया रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये है 6/8/2020 का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका जो अप्रूवल मिला है, मतलब इसमें जो नया रजिस्ट्रेशन मतलब करेक्शन जो फिर से करवाया गया, वो दोस्तों क्या है, 18/11/2024। ठीक है, अच्छा, 18/11 यानी कि 18 नवंबर 2024 को इसका रजिस्ट्रेशन फिर से कंप्लीट किया गया, मतलब लैंड सीडिंग वगैरह सब कुछ फिर से सबमिट किया गया। ठीक है, तो ये स्टेट लेवल से अप्रूव्ड हो गया। जब अप्रूव्ड हो गया तब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि लैंड सीडिंग यस है, ई केवाईसी यस है। ठीक है, लेकिन आधार बैंक अकाउंट सीडिंग आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर नो है। ठीक है, जबकि मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि यहां देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में इनेबल फॉर डीबीटी, मतलब एनपीसीआई लिंक है अकाउंट का। लिंक होने के बावजूद भी दोस्तों आप लोगों ने यहां पर देखा कि ये अभी लैंड मतलब कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस नो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके केस में भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे जा सकती है, चाहे वो आपका नया रजिस्ट्रेशन हो, चाहे दोस्तों ओल्ड रजिस्ट्रेशन हो। यदि आपने फिर से उसका रिसबमिशन किया है तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे जा सकती है। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के कमेंट किया था और जानना चाहा था कि सर ऐसी प्रॉब्लम है जबकि मेरा जो अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें आपको नहीं परेशान होना है। ठीक है, आपको चेक कर लेना है कि आपका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। यदि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है तो आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड होने के बाद लगभग लगभग मान के चलिए कि 8 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर ही आपका यहाँ पर जो स्टेटस दिखाई दे रहा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का नो, ये अपने आप यस हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, देख लीजिए, 18 नवंबर 2024 को हमने इसका फिर से रिसबमिशन करवाया था। ठीक है, जबकि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 2020 में। ठीक है, हम आपको यहां पर दिखा दें
ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ये नो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, देखिए वही रजिस्ट्रेशन है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 6/8/2020 में ही ये रजिस्ट्रेशन हुआ था। मैं आपको यहाँ पर डेट दिखा दूं, 18/11/2020। ठीक है ना, जो रिसबमिशन फिर से हुआ था। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, लैंड सीडिंग स्टेटस यस है, ई केवाईसी स्टेटस यस है, यहाँ पर देख लीजिए आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यस हो गया है। ठीक है, मतलब इसमें आपको नहीं परेशान होना है कि अगर आपका अप्रूवल हो गया है लेकिन यहां पर स्टेटस आपका नो दिखाई दे रहा है एनपीसीआई वाला, तो ये स्वतः लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ही हो जाता है। लेकिन हाँ, आपका अकाउंट एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। मैं आपको यहां पर दिखा दूं, आप यहां पर भी देख लीजिए, यही वो स्टेटस है 18/11/2024। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए पेमेंट स्टेटस में आप लोग देखेंगे तो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिख करके आ चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं पहली इंस्टॉलमेंट है, इसके पहले कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई हुई थी। ठीक है, तो आप अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम है कि आपका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं दिखाई दे रहा है नो योर स्टेटस में पीएम किसान सम्मान निधि पे जाने के बाद, ठीक है, तो आपको नहीं परेशान होना है। लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ये स्वतः स्टेटस यस हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपका 3 चीजों में दिखाई दे जा सकता है। जो सबसे पहली बात है वो ये है दोस्तों कि यदि आपका नया रजिस्ट्रेशन हुआ है तो भी ये दिखाई देगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले से हुआ है, उसके बाद आपने अभी रिसबमिशन करवाया है लैंड सीडिंग वगैरह, ठीक है, तो भी आपका यही चीज दिखाई देगा, यही समस्या होगी, वो आपका ठीक हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका पैसा पहले आता था, ठीक है, आपका पैसा बीच में रुक गया, उसके बाद उसमें जो भी गड़बड़ियां थी आपने उसको मेंटेन करवा लिया, तो भी दोस्तों आपके साथ यहां पर लैंड जो अकाउंट एनपीसीआई लिंकअप है वो का स्टेटस नो दिखाई दे जा सकता है। ठीक है, तो तीनों केसेस में बात वही है कि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर स्वतः यहां पर यस हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहां पर दिखा दिया लाइव स्टेटस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों का इस प्रॉब्लम को लेकर के जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर किसी टाइप का फिर से आपको कोई कंफ्यूजन जनरेट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य कीजिएगा, मैं उसका निदान करने की कोशिश अवश्य करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।